कैरिबियन आइलैंड्स के नीले पानी और हरे भरे नजारों के बीच एक अनोखा खेल खेला जाता है। यह खेल क्रिकेट इन द्वीपों पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ आया। 19वीं सदी के मध्य तक क्रिकेट ने कैरिबियन लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। शुरुआत में यह खेल मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों और अमीर वर्ग तक ही सीमित था। हालांकि यह धीरे धीरे आम लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। नस्लवाद और अलगाव के खिलाफ संघर्षों के दौरान क्रिकेट ने एकता और पहचान का प्रतीक प्रदान किया। शुरुआती दिनों में कैरिबियन क्रिकेट मुख्य रूप से क्लब क्रिकेट पर केंद्रित था। स्थानीय टीमें विभिन्न द्वीपों में प्रतिस्पर्धा करती थी। यह वह युग था जब क्रिकेट प्रतिभा की नींव रखी गई थी। कैरिबियन क्रिकेटर्स अपनी आक्रामक बैटिंग, चालाक बॉलिंग और फुर्तीली फील्डिंग के लिए प्रसिद्ध हुए। यूरोपीय ताकतों के प्रभुत्व वाले खेल में वेस्ट इंडीज एक नया और रोमांचक स्टाइल लेकर आया। कैरिबियन लोगों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था, यह एक ऐसा जुनून था जो उनकी संस्कृति और पहचान का अभिन्न अंग बन गया। क्रिकेट ने कैरिबियन लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। यह केवल एक खेल से कहीं अधिक था। यह एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से उन्होंने उपनिवेशवाद के सामाजिक और नस्लीय बंधनों को चुनौती दी। हर गली, हर समुद्र तट, हर खाली मैदान क्रिकेट के मैदान में बदल गया। बच्चे नारियल के पेड़ों से बने स्टंप और पुराने कपड़ों से बनी गेंदों से खेलते हुए बड़े हुए। क्रिकेट के प्रति जुनून ने सभी बाधाओं को तोड़ दिया। अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, सभी कैरिबियाई लोग क्रिकेट के प्रति अपने प्रेम से एकजुट थे। यह खेल उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। कैरिबियन क्रिकेट की पहचान इसकी आक्रामक शैली थी। बल्लेबाज गेंद को बाउंड्री के पार भेजने से नहीं हिचकिचाते थे और गेंदबाज पूरी ताकत से गेंदबाजी करते थे। खेल के प्रति उनका यह जुनून जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। क्रिकेट ने कैरिबियन लोगों को एक पहचान दी। यह एक ऐसा मंच था जहां उन्होंने दुनिया को अपनी प्रतिभा और क्षमता दिखाई। 1928 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। कैरिबियन क्रिकेट के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण दिया। पहली बार विभिन्न कैरिबियाई द्वीपों के खिलाड़ी अपनी मातृभूमि का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक साथ आए। टीम अलग अलग संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों का एक अनूठा मिश्रण थी, जो क्रिकेट के प्रति अपने प्रेम से एकजुट थी। शुरुआती वर्षों में वेस्ट इंडीज टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके पास अनुभव की कमी थी, वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ा और नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। इन बाधाओं के बावजूद वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। 1930 के दशक में वेस्ट इंडीज टीम ने धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उनकी बल्लेबाजी तेज और आक्रामक थी और उनकी गेंदबाजी विविध और घातक थी। वेस्ट इंडीज टीम का उदय कैरिबियन लोगों के लिए एक प्रेरणा थी। यह इस बात का प्रमाण था कि वे भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्ट इंडीज का सफर चुनौतियों से भरा रहा। शुरुआती वर्षों में उन्हें स्थापित क्रिकेट देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। उनके पास अनुभवी खिलाड़ियों और संसाधनों की कमी थी और अक्सर नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता था। लेकिन इन बाधाओं ने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के हौसले को कम नहीं किया। उनमें जीतने की भूख थी और वे दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए दृढ़ थे। 1930 के दशक में वेस्ट इंडीज ने अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत हासिल की, जब उन्होंने इंग्लैंड को उसके घरेलू मैदान पर हराया। यह जीत कैरिबियन क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने दुनिया को दिखाया कि वेस्ट इंडीज एक ऐसी ताकत है जिसके साथ रेकन किया जाना है। हालांकि 1940 और 1950 का दशक वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए उतार चढ़ाव का दौर थे। उन्हें कई हारों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने खेल भावना और दृढ़ संकल्प को कभी नहीं छोड़ा। यह वह युग था जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट की नींव भी मजबूत की जा रही थी और भविष्य के सितारे उभर रहे थे। 1950 के दशक में वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने एक नए युग में प्रवेश किया। इस दशक में कई महान खिलाड़ियों का उदय हुआ, जिन्होंने वेस्ट इंडीज क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ऐसा ही एक नाम था सर फ्रैंक वॉरेल, जिन्हें व्यापक रूप से अब तक के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। वॉरेल की शानदार बल्लेबाजी ने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को मोहित कर लिया। उनके साथी जैसे एवर्टन वीकस, एल्फ्रेड वैलेंटाइन और क्लाइड वॉलकॉट ने भी अपनी असाधारण प्रतिभा से चार चांद लगा दिए।
1960 के दशक में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की। यह जीत वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस दशक में महान ऑलराउंडर गैरी सोबर्स का उदय हुआ, जिन्हें व्यापक रूप से खेल के इतिहास में सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है। सोबर्स की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण कौशल ने उन्हें एक अनोखी प्रतिभा बना दिया। 1950 और 1960 के दशक के दौरान वेस्टइंडीज क्रिकेट ने खुद को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया, जिसने दुनिया को अपनी प्रतिभा, जुनून और अदम्य भावना का प्रदर्शन किया। यह दौर वेस्टइंडीज क्रिकेट का स्वर्णिम युग था। इन दशकों के दौरान वेस्टइंडीज टीम अजेय थी, दुनिया भर में विरोधियों पर हावी थी। इस युग का नेतृत्व करिश्माई कप्तान क्लाइव लॉयड ने किया, जिन्होंने अपनी टीम को अभूतपूर्व सफलता के लिए प्रेरित किया। लॉयड के नेतृत्व में वेस्टइंडीज ने 1975 और 1979 में लगातार क्रिकेट विश्व कप जीते। टीम अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, घातक तेज गेंदबाजी और चुस्त क्षेत्र रक्षण के लिए जानी जाती थी। इस युग में विवियन रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रीनिज, डेसमंड हेंस, मलकम मार्शल, जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स जैसे दिग्गज शामिल थे, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत पर राज किया। मार्शल, होल्डिंग, गार्नर और रॉबर्ट्स सहित वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाजी चौकड़ी ने दुनिया भर के बल्लेबाजों में दहशत पैदा कर दी। उनकी गति, स्विंग और उछाल ने उन्हें खेल के इतिहास में सबसे खतरनाक गेंदबाजी आक्रमणों में से एक बना दिया। 1970 और 1980 के दशक के दौरान वेस्टइंडीज क्रिकेट ने अपने जुनून, प्रतिभा और अदम्य भावना से दुनिया को प्रेरित किया। 1990 के दशक से वेस्टइंडीज क्रिकेट को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें प्रमुख खिलाड़ियों का संन्यास, घरेलू क्रिकेट ढांचों में गिरावट और अन्य देशों में क्रिकेट के बढ़ते व्यावसायीकरण शामिल हैं। नतीजतन वेस्टइंडीज टीम का प्रदर्शन असंगत रहा है और वे अपनी पिछली सफलताओं को दोहराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि इस अवधि के दौरान भी कुछ प्रति टैलेंटेड खिलाड़ी उभरे हैं, जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। इनमें ब्रायन लारा, जिन्हें व्यापक रूप से अब तक के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है, और शिवनारायण चंद्रपॉल शामिल हैं, जो अपनी ठोस टेक्निक और अदम्य भावना के लिए जाने जाते हैं। हाल के वर्षों में वेस्टइंडीज क्रिकेट में पुनर्जीवन के संकेत दिखाई दिए हैं। उन्होंने 2012 और 2016 में ICC वर्ल्ड 2020 टूर्नामेंट जीते। यह दर्शाता है कि उनके पास अभी भी सीमित ओवरों के प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में वे अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर लौटने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। वेस्टइंडीज क्रिकेट की विरासत समृद्ध और विविध है। उन्होंने दुनिया को कुछ महानतम क्रिकेटर दिए हैं और खेल को अपनी अनूठी शैली और जुनून से समृद्ध किया है। वेस्टइंडीज क्रिकेट की सफलता ने कैरिबियन लोगों को एक पहचान और गौरव प्रदान किया है। इसने उन्हें दिखाया है कि वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उन्हें हरा सकते हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट ने भी सामाजिक और नस्लीय बाधाओं को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1970 और 80 के दशक में उनकी सफलता ने रंगभेद विरोधी आंदोलन को प्रेरित किया और दुनिया को दिखाया कि अश्वेत लोग खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट की विरासत युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करती है और दुनिया भर के प्रशंसकों का मनोरंजन करती रहती है। वेस्टइंडीज क्रिकेट का भविष्य आशाजनक और चुनौतीपूर्ण दोनों है। एक ओर उनके पास अभी भी प्रचुर मात्रा में प्रतिभा है, जैसा कि सीमित ओवरों के प्रारूपों में उनकी हालिया सफलता से पता चलता है। कैरिबियन प्रीमियर लीग जैसे T20 टूर्नामेंटों के उदय ने युवा खिलाड़ियों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और बहुमूल्य अनुभव हासिल करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। हालांकि वेस्टइंडीज क्रिकेट को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें घरेलू क्रिकेट ढांचों में सुधार, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और युवा प्रतिभाओं को पोषित करना शामिल है। खेल के शासी निकाय क्रिकेट वेस्टइंडीज को इन मुद्दों का सक्रियता से समाधान करने और वेस्टइंडीज क्रिकेट को उसके पुराने गौरव को बहाल करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। वेस्टइंडीज क्रिकेट का प्रभाव खेल के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह कैरिबियाई संस्कृति का
एक अभिन्न अंग बन गया है, जिसने संगीत, साहित्य और कला को प्रभावित किया है। कैरिबियन संगीत, विशेष रूप से कैलिप्सो और सोका, अक्सर क्रिकेट की उपलब्धियों और नायकों का जश्न मनाते हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट कैरिबियन लोगों की भावना और एकता का पर्याय बन गया है। कैरिबियन साहित्य भी क्रिकेट से गहराई से प्रभावित रहा है। कई लेखकों ने खेल और इसके सामाजिक सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किया है। खेल के प्रति जुनून और प्रतिभा ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। वेस्टइंडीज क्रिकेट ने न केवल खेल को समृद्ध किया है, बल्कि कैरिबियन लोगों को एक साझा पहचान और एकता की भावना भी प्रदान की है। यह एक ऐसी विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।